नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। आखिर मरा हुआ लोकतंत्र किसे कहते हैं? आपकी नज़र में इस सवाल के तमाम जवाब होंगे। आप सब अपने जवाब में अलग अलग प्रतिक्रियाएं रखते होंगे, लेकिन मेरी नज़र में देखें तो एक मरा हुआ लोकतंत्र उसे कहते हैं जिसमें सरकार भी मर चुकी हो, सरकार के नुमाइंदे भी मर चुके हों, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाला विपक्ष भी मर चुका हो और यहाँ तक कि पत्रकारों को या तो खरीद लिया गया हो या पत्रकारों को मार दिया गया हो। पत्रकारों को खरीद लिए जाने की सबसे अच्छी विधि होती है, कई सारे पत्रकार बिक जाते हैं, कई सारे पत्रकार नहीं बिकते हैं। जो पत्रकार नहीं बिकते हैं उनको बाहुबल, बंदूक और गोली की नोक पर उड़ा दिया जाता है। एक ऐसे ही पत्रकार की हत्या हुई छत्तीसगढ़ के रायपुर इलाके में। एक ऐसा पत्रकार जिसने सड़क घोटाले में 120 करोड़ का जो घोटाला था उसको उजागर कर दिया। इसी पत्रकार की हत्या एक ऐसे दर्दनाक तरीके से हुई, एक ऐसे दर्दनाक तरीके से उसको मारा गया और मारने के बाद भी उसकी आत्मा को सुकून ना मिले, इसके लिए उसके शव को सेप्टिक टैंक में दफना दिया गया। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वरिष्ठ पत्रकार और एनडीटीवी के साथ काम करने वाले एक ऐसे जाबाज पत्रकार के बारे में जिसकी हत्या हो चुकी है। हाल ही में मुकेश चंद्राकर जो कि एक पत्रकार थे, एनडीटीवी के साथ रहकर पत्रकारिता का काम भी करते थे। कई सारे नक्सलवादियों, माओवादियों के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी और यहाँ तक कि यहीं पर अपने इलाके में 120 करोड़ की सड़क भ्रष्टाचार को लेकर उजागर करने के मामले में इन लोगों की हत्या हो गई। कहने को मुकेश चंद्राकर एक स्वतंत्र पत्रकार थे। इससे पहले एनडीटीवी पर वो काम भी कर चुके थे। एनडीटीवी के साथ काम करते करते ही उन्होंने अपने व्यूज रखने के लिए अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया जिसके 75,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। मुकेश चंद्राकर एक वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ ही अपने इलाके यानी छत्तीसगढ़ में काफी मशहूर भी हुआ करते थे। यूं तो मुकेश पत्रकार का बचपन बड़ी गरीबी में बीता, लेकिन इसी के साथ ही पढ़ाई करने के बाद उनके पिता की मौत हो जाती है और अपनी पिता की मौत के बाद वो जर्नलिज्म में कदम रख लेते हैं। जर्नलिज्म उनका पैसा ही नहीं था बल्कि उनका शौक भी था, लेकिन इसी शौक ने उन्हें मृत्युदंड दे दिया। आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे मुकेश चंद्राकर की हत्या होती है, क्या इसके पीछे कारण रहते हैं और कौन कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक मरे हुए लोकतंत्र की ओर बढ़ते हुए जनता जो आज मुकेश चंद्राकर के मौत पर, उनकी हत्या पर बोल नहीं रही है, यही इस मरे हुए लोकतंत्र के लिए जिम्मेदार है। मुकेश चंद्राकर 120 करोड़ के सड़क घोटाले को लेकर ठेकेदार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, एनडीटीवी के साथ काम करते हुए इस पूरे मामले को उठाते हैं। लेकिन इसी के साथ ही उन्हीं के एक चचेरे भाई ने, जो कि इस मौत के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है, रितेश चंद्राकर, सुरेश चंद्राकर और एक शख्स और है, इन 3 लोगों की अब इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल मुकेश चंद्राकर जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको सबसे पहले जो ठेकेदार हैं उनके बाड़े पर बुलाया जाता है, इनकी प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी पर बुलाया जाता है। बाद में इनको खाना खिलाया जाता है अच्छे तरीके से और उसके बाद रोड से इनके सिर, पेट और पीठ पर मार कर इनकी हत्या कर दी जाती है। सिर्फ यहीं तक माजरा नहीं रुका, हत्या करने के बाद उनकी लाश को किस तरह से छुपाया जाए उसके लिए एक सेप्टिक टैंक में उनकी लाश को डाल दिया जाता है। एक पत्रकार की हत्या भारत में एक लोकतंत्र की हत्या है। जब रवीश कुमार ने एनडीटीवी को छोड़ा था उस समय साफ तौर पर यह कहा था कि एनडीटीवी सरकार के साथ देने वाले अडानी ने खरीद लिया है। एक पत्रकार को खरीदना मुश्किल हो सकता है, एक पत्रकार को खरीदना अगर मुश्किल होता है तो उस पत्रकार को मार दिया जाता है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो यही मुकेश चंद्राकर हत्याकांड है। इस हत्याकांड में 3 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, जो इसमें मुख्य आरोपी जो ठेकेदार हैं वो अभी फरार बताया जा रहा है। इस ठेकेदार की कई सारी अवैध जो संपत्तियां थी उन पर भी बुलडोजर चलाया जा चुका है और एसपी ने एक नई टीम बनाकर इस पूरे मामले की जांच को लेकर भी कई सारे निर्देश दिए हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक इंडिविजुअल पत्रकार होना कितना भारी पड़ सकता है? जिंदगी और मौत को दोनों तरफ लेकर चलना पड़ता है। एक पत्रकार जो सरकार के खिलाफ, एक पत्रकार जो इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ता है, उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है। मुकेश चंद्राकर केस से जुड़ी तमाम नई जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।